जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था और चैप्टर नंबर 6 में भी प्रश्नावली 6.2 का मैं ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कह रहा है प्रमेय, है ना, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, क्या करते हुए, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, है ना, एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। देखिए, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है ये? एक त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज की एक भुजा, देखिए ये मान लेता हूँ ये ए है और ये है बी है और ये है सी, है ना। और इस त्रिभुज की कोई एक भुजा, तो मान लेता हूँ मैं ए बी, क्या मान लेता हूँ, ए बी भुजा एक, है ना। तो इस एक भुजा के मध्य बिंदु, तो इस एक भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेता हूँ ये है आपका P, क्या मान लिया? P मध्य बिंदु, ठीक है। से होकर, है ना, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी ये दूसरी भुजा मान लीजिए या ये वाली मान लीजिए, ठीक है। अगर इसको मानूंगा तो इसके समांतर, यानी जैसे है वैसे समांतर अगर रेखा खींची जाए, है ना, समांतर, कह रहे कि दूसरी भुजा के समांतर रेखा, है ना, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो बताना ये है कि जो तीसरी भुजा AC है इसको क्या करता है? समद्विभाजित करता है। देखिए, इसको मान लेता हूँ P, तो इसको मान लेता हूँ Q। तो चलिए, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखूंगा दिया है, दिया है। क्या दिया है कि देखिए, एक त्रिभुज की, अब एक त्रिभुज क्या है हमारे पास? ABC। तो लिखूंगा क्या कि त्रिभुज, जो मैंने त्रिभुज बनाया है ना वही लिखूंगा, त्रिभुज ABC, है ना, त्रिभुज ABC की एक भुजा, और एक भुजा कौन सा मान लो? AB। एक भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है? P है ना, क्या है? P है। जब मध्य बिंदु P है, इसका मतलब कि ये बीचों बीच में है। अब बीचों बीच में तो AP और ये PB क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कि AP बराबर PB। बात समझ में आ गया ना। मध्य में है अगर, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये चीज कह रहा था। अब ठीक है, अब कह रहा है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये भी समांतर दिया हुआ है, दूसरी भुजा के समांतर। दूसरी भुजा मैंने BC माना है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, यानी PQ, है ना, ये भुजा खींची गई जो रेखा है ये PC के क्या है? BC के क्या है? समांतर है। तो समांतर BC, ठीक है। ये बात उसने कहा है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो नीचे लिखूंगा अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि देखिए, तीसरी भुजा का जो मध्य बिंदु क्या है? Q है। यही ना सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि Q भुजा, तीसरी भुजा कौन सी है? AC का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, यहां पे एक चीज आपने क्या देखा, PQ समांतर BC है ना। PQ समांतर BC है, तो बताइए थेल्स प्रमेय लगेगा। तो क्या लिखेंगे? थेल्स, अब यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि PQ समांतर BC। जब ये समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय लगता है। तो लिखूंगा थेल्स प्रमेय
से। यही थेल्स प्रमेय क्या होता है 6.1। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर खींची गई रेखा है ना एक अन्य भुजा के अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब थेल्स प्रमेय से आगे क्या लिखेंगे कि AP बटे PB है ना, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे AP बराबर PB है, तो AP और PB दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब क्या लिखूंगा कि AP बटे AP मान लेता हूँ है ना, PB की जगह पे क्या रख देता हूँ AP। चलिए बराबर AQ बटे QC। देखिए AP से AP कट गया, क्या बचा इधर 1। ठीक है, अब ये QC से 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा QC बराबर AQ। यानी हमने क्या देखा कि ये जो QC है और ये AQ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब Q क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो अब नीचे क्या लिख दूंगा, अतः Q AC है ना, भुजा Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। क्या है, Q भुजा जो है क्या है, AC का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही आपको करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए समझिए, कह रहे कि सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज, चलिए त्रिभुज है, ये क्या है, एक तो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है A B और C। ठीक है, चलिए तो एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, मैं मान लेता हूं ये AB और AC। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको मान लेता हूं P, इसको मान लेता हूं Q, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब ये मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया है ना, लिखूंगा पहले, दिया है, क्या दिया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के भुजा है ना, भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु P तथा Q है ना। AB का कौन है, P, और AC का क्या है, Q। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो बताइए खुद सोच के, क्या AP बराबर PB होगा कि नहीं होगा। अगर ये मध्य में है तो ये AP और PB बराबर होंगे, वैसे ही ये AQ और QC बराबर होगा। दूसरा AQ बराबर QC, ये दिया हुआ है। चलिए अब सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो मिलाने वाली रेखा है ना वो तीसरी भुजा के समांतर है, यानी PQ समांतर BC। तो क्या सिद्ध करना है, PQ समांतर BC सिद्ध करना है और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो चलिए अब नीचे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो आप बताइए। ये समांतर सिद्ध करना है, समांतर कब होगा, जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय का जो विलोम है ना, यानी 6.2, वो यही कहता है कि तब क्या होंगी, ये बराबर हो जाएंगी, यानी तब ये समांतर हो जाएंगी। चलिए देखिए, तो भुजाओं का अनुपात अब नीचे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे AP बटे
पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, यही होता है ना फार्मूला, भुजाओं का अनुपात। अब चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। चलिए ए पी और अपान पी बी, देखिए ए पी बराबर पी बी है ना, दोनों एक ही है तो क्या लिख दूंगा ए पी बटे ए पी, ठीक है, दोनों एक ही है तो लिख दिया बराबर। ये ए क्यू और क्यू सी एक ही जैसा है तो चलिए ऊपर लिख देता हूँ ए क्यू बटे क्यू सी के जगह पे क्या लिख दूँ ए क्यू, दोनों बराबर है। देखिए कट गया ये, यानी 1 बराबर 1 है ना, ये इसका मतलब कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है ना, 1 बराबर 1 है तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। तब लिखूंगा थेल्स, है ना, अब बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय विलोम से, है ना, ठीक है, या थेल्स प्रमेय के विलोम से, चलो के लगा देता हूं यहाँ पे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब ये बराबर है, इसका मतलब कि ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर, यानी पी क्यू समांतर बी सी, प्रूव्ड हो गया। बस यही आपको करना है, ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ें नहीं आपको ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ के करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है और इसको करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, क्या है, एक समलंब है, ठीक है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है ना, ए बी और डी सी क्या है, समांतर है, तथा इसके विकर्ण, और इसके जो विकर्ण है ना वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। देखिए सबसे पहले ये समलंब चतुर्भुज बनाना है, तो समलंब कैसे होता है, देखिए ये ऐसे एक भुजा होती है, एक छोटी भुजा होती है, देखिए दो समांतर भुजा होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो देखिए एक छोटी और बड़ी मैं खींच देता हूँ, ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन दोनों क्या है, समांतर है। अब इनको मिला देता हूँ ऐसे, तो ये होंगी समलंब चतुर्भुज। अब नाम लिख देता हूँ, ये ए है, बी है, सी है और डी है ना, ए बी सी डी के रूप में ही तो रखना है। यहाँ पे कह रहा था कि ए बी सी डी है ना, एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है ना, ये जो ए बी है वो डी सी के क्या है, समांतर है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तथा इसके विकर्ण, अब जो इसके विकर्ण है ऐसे है ना, ये विकर्ण, तथा इसके विकर्ण बिंदु O पर, ये बिंदु O है ना, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, यानी ए ओ बटे बी ओ है ना बराबर सी ओ बटे डी ओ। प्रूफ करना है, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है ना, है, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है कि ए बी समांतर डी सी, दिया है ना, ए बी समांतर डी सी, ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए हमें इससे तो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां तक दिया हुआ है कि ए बी समांतर डी सी, ठीक है। अब क्या करना है, दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करिए कि, सिद्ध करना है, क्या करना है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। देखिए आपको पता है कि जब ये समांतर है, हम लोग अगर हम थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक त्रिभुज चाहिए है ना, ऐसे जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, है ना, दो भुजाएं समांतर होंगी तभी ना उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें दिया हुआ है कि जो DC है ना वो AB के समांतर है, लेकिन ये किसी त्रिभुज में आ ही नहीं रहे हैं। अगर यही चीज ऐसे होता, त्रिभुज ऐसे दिख रहा है, ऐसे त्रिभुज होता तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात लिखते, फिर ये भुजा और ये भुजा का अनुपात लिखते, लेकिन है ही नहीं ऐसा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, रचना करेंगे। अब क्या करेंगे, रचना करेंगे, और रचना क्या करूंगा कि ये बिंदु O से ना, बिंदु O से दिख रहा है, ये बिंदु O, इस बिंदु O से DC के समांतर या AB के समांतर एक रेखा भुजा AD पर
खींचेंगे, है ना, भुजा AD पर खींचेंगे। तो देखिए बिंदु O से भुजा AD पर मैंने क्या किया, एक समांतर रेखा खींच दिया AB के, है ना। तो इसको मान लेता हूं क्या, इसको मान लेता हूं P। तो क्या लिखेंगे नीचे, रचना। और रचना में क्या लिखोगे कि बिंदु, है ना, बिंदु O से, है ना, O से AB, है ना, AB के समांतर, AB के समांतर भुजा AD, है ना, AD पर रेखा खींचने पर, किसके समांतर खींचे हैं, AB के। अब बताइए AB के अगर समांतर ये OP रेखा खींच रहा हूं O से, तो ठीक है, तो बताइए OP समांतर AB होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके समांतर ही तो खींचा हूं, तो ये हो गया। अब ये ऊपर जो दिया था ये है और यहाँ पे ये है, यानी इसको मान लूंगा समीकरण 1 और इसको मान लूंगा समीकरण 2। अब क्या लिखूंगा नीचे, समीकरण 1 व 2 से। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि AB जो है कि DC के समांतर है ना, और यहाँ AB जो है कि OP के समांतर है। मतलब AB DC OP AB यानी सब आपस में क्या है, समांतर है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि AB समांतर DC समांतर OP होगा कि नहीं होगा, तीनों आपस में क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। ये DC, ये OP और ये AB तीनों क्या हो गए, समांतर हो गए। अब आप यहां तक कर लोगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, अब मैं इसे रफ करता हूं, तभी मैं इस चीज को और आगे करके दिखाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब क्या करूंगा कि अब मैं त्रिभुज लूंगा। कौन सा, देखिए ये त्रिभुज देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला त्रिभुज देखिए कौन सा, ADC में। तो त्रिभुज ADC में। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिए हैं, तो देखिए आप समझाता हूं। देखिए ADC आप लोगे तो देखिए इसमें OP आ रहा है कि नहीं, एक भुजा ये सीधी, और ऐसे ही ये DC भी आ रहा है ना, तो दो समांतर मिल गई ना, और ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अब इन त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर। यानी अब देखिए यहाँ से अगर ये आप देख रहे हैं तो है ना, तो AP है ना, तब ये देखिए अब ये त्रिभुज जो बना है ना ADC, ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये OP और DC क्या है, समांतर है। तो लिखूंगा OP समांतर DC। और जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स पर में लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब दो भुजाएं समांतर हों, ठीक है, तो उनका अनुपात क्या होता है, बराबर। तो करिए AP है ना, अनुपात करिए AP बटे PD बराबर AO है ना बटे CO। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे पास। अब इसको मान लेता हूं समीकरण 3। क्या मान लेता हूं, समीकरण 3। बात समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही और देखिए, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो देखिए इस बार त्रिभुज ये वाला लेता हूं, ये वाला कौन सा, ADB है ना। देखिए ADB लूंगा तो ये AB के समांतर OP हो जाएगा, है कि नहीं, किसमें, ADB में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हटाता हूं, देखिएगा क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज ADB में। अब ADB में आप किसको समांतर देख पा रहे हो, तो OP समांतर किसका है, AB का, है कि नहीं, ये OP AB के अब समांतर है। तो जब इसके समांतर है तो अब क्या होगा, ऐसे ही, तो अब ऐसे ही देखो आप कैसे करोगे कि यही AP समांतर AP बटे PD होगा, AP बटे PD बराबर, फिर इधर से हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, BO बटे DO है ना। जब देखिए कहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, AP, यानी यहाँ से स्टार्ट किया हूँ ना, तो इधर भी इधर से स्टार्ट करेंगे BO से। ठीक है, ऐसे ये हो गया। इसको मान लेता हूँ समीकरण 4। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 3 व
4 से। अब देखिए AP बटे PD ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये BO बटे DO और AO बटे CO भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब BO बटे DO बराबर AO बटे CO। हमें क्या प्रूफ करना था कि AO बटे BO, यानी अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो BO नीचे चला जाएगा ना और CO कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यानी AO बटे क्या हो जाएगा, अब BO बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए CO ऊपर आ जाएगा तो CO बटे DO। ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। बस यही आपको करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको यही दिमाग लगाना है यहाँ से, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने देखा कि अगर ये CD OP के बराबर हो जाए, समांतर हो जाए, तो मैं ये त्रिभुज लेकर के सॉल्व कर लूंगा। अगर ये OP AB के समांतर हो जाए तो मैं ये वाला त्रिभुज लेकर सॉल्व कर लूंगा। तो मैंने यही किया है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है ना, ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो देखिए एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, ध्यान सुनिए। ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये समलंब है कि नहीं है, ठीक है, बट समलंब की तरह आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता है। ये A B C और D, यही कहा था ना कि ABCD है, ठीक है। अब इसके विकर्ण को मिला दीजिए, ये विकर्ण मिल गया। ये एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है, क्या दिया है हमको, ठीक है, कि चतुर्भुज ABCD है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो देखिए क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। तो लिख दूंगा ABCD एक समलंब है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले रचना करेंगे, जैसे पीछे किए थे ना रचना, वैसे ही रचना करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं क्या करता हूं कि बिंदु O से ना, चाहे AB और चाहे ये DC, किसी के समांतर एक रेखा खींच लेता हूं। तो चलिए इस बार DC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए ऐसे मैंने खींच दिया, किसके समांतर है, ये DC के समांतर है। लेकिन मुझे नहीं पता कि AB के समांतर है या नहीं है। जब DC के समांतर खींच लूंगा तो मैं प्रूफ करूंगा कि अगर AB के समांतर आता है कि नहीं। तो ये OP खींच लिया, ठीक है। तो क्या लिखूंगा अब रचना में कि बिंदु O से, कहां से, O से DC के समांतर है ना, DC के समांतर भुजा है ना AD पर है ना बिंदु O से DC के समांतर भुजा AD पर है ना एक रेखा खींचा, है ना, एक रेखा खींचा। तो क्या बना, OP, एक रेखा क्या बना, OP, है ना कि नहीं, OP। अब बताइए समांतर जब खींचे हैं तो बताइए OP समांतर DC होगा कि नहीं होगा, क्योंकि DC के समांतर ही न खींचे हैं, तो ये OP समांतर DC हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब जब ये समांतर हैं, अब ध्यान सुनिए, ये जो समांतर है मतलब हमने माना है कि OP DC के समांतर है। तो बताइए थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं। तो अब नीचे लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से जब समांतर होता है तो क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात। देखिए ये OP DC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगाइए कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज ADC में, है ना,
ADC में, है ना, ADC, देखिए ADC, तभी ना ये OP आ जाएगा, इसी में DC आ जाएगा, तो ठीक है। देखिए ADC में थेल्स पर में लगाइए तो क्या होगा, बेसिक सा AP/PD क्या होगा, अब यहाँ पे लिखता हूँ AP/PD, है ना, बराबर AO क्या होगा, AO/CO, है ना, CO होगा ना, AO/CO, क्योंकि यही त्रिभुज है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, हमें दिया हुआ था ये ऑलरेडी AO/BO बराबर CO/DO दिया हुआ था ना, और एक हमने यहाँ पे लाया है, थेल्स पर में से ये लाया है। अब देखिए जो दिया हुआ था इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो क्या लिखूंगा अब, समीकरण 1 व 2 से। अब आप देखिए 1 और 2 से, अब आप 1 और 2 में क्या नोटिस कर पा रहे हैं, देखिए AO/BO है बराबर CO/DO। अगर आप इस चीज को लिखोगे, है ना, इसके रूप में, तो देखो कैसे लिखोगे, देखिए ध्यान से, AO/ ये CO नीचे आ जाएगा ना, तो हो जाएगा CO, हो जाएगा ना, बराबर ये BO ऊपर चला जाएगा तो BO/DO। इसको मान लेता हूँ अब समीकरण 1, हमने इसके अनुसार इसको बना लिया। अब आप देखिए AO/CO दिख रहा है, AO/CO दोनों बराबर है, इसका मतलब BO/DO और AP/PD ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख दूंगा, BO/DO बराबर AP/PD, है कि नहीं, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये बराबर हो गया। अब बताइए बराबर हो गया तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा है, BO/DO, BO/DO दिख रहा है, BO और DO, ठीक है, ये वाला भुजा। उसके बाद AP और PD, यानी आप देख पा रहे हैं ये इसमें बना है ना, ये है ना, BO/DO और ये AP/PD ये वाला बन रहा है ना, है कि नहीं, ये वाला बन रहा है। तो इसमें क्या है, OP और ये AB आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, थेल्स के विलोम प्रमेय से, है ना। अब थेल्स का विलोम प्रमेय क्या कहता है कि हमने देखा कि देखिए BO और DO फिर AP और PD, है ना, ये वाला बन रहा है ना, इसमें क्या है, इनका अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब OP और AB क्या होंगे, समांतर होंगे। OP समांतर क्या हो जाएगा आपका AB, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास ये आया OP समांतर AB, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए OP समांतर DC दिख रहा है, OP समांतर DC है, ये रचना से, और ये हमने सिद्ध किया है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए नीचे, अब यहीं पे नीचे लिखेंगे कि OP समांतर DC किससे हुआ है, ये रचना से, ये रचना से हुआ था इधर, ठीक है, यहाँ पे OP समांतर DC। अब देखिए OP समांतर AB, OP समांतर DC, है ना, ये सब OP बराबर है, इसका मतलब AB और DC भी क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या लिखेंगे, AB समांतर DC। देखिए अब AB और DC क्या हो गया, समांतर। ये दोनों अगर समांतर हो गए तो हमें जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी AB और CD अगर समांतर हो गए, इसका मतलब क्या कहेंगे, अतः ABCD एक समलंब, ठीक है, समलंब है। क्या है, ABCD एक क्या है, समलंब है। ये हो गया, बस यही आपको करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करूंगा और उससे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।